प्रभु यीशु के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन में से यशाया 52 अध्याय 1 से 2 पद हम पढ़ें। यहाँ लिखा है, हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और शुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ। हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। हमारी विनती है प्रभु, इस वचन के द्वारा तो हम सबसे बात कर, हमारे जीवनों में कार्य कर प्रभु। हमको छू प्रभु, हमें बदल प्रभु। हम और तेरी नजदीकी में आज आए प्रभु। तेरी आत्मा की आवाज तेरे वचन के द्वारा सुने प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में और तू महिमा पाए प्रभु। ओ हालेलुया, हालेलुया। बाकी के समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता करे। हम प्रभु भूख और प्यास के साथ तेरी उपस्थिति में बैठकर तेरे वचन को अपने हृदय में ग्रहण करें प्रभु। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। यीशु के नाम से मांगे, हालेलुया। हे सिय्योन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और शुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करेंगे। पिछले हफ्ते हमने जो 2 पद में लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, उसके बारे में हमने देखा था। धूल झाड़ने के बारे में हमने देखा था। धूल झाड़ना बहुत जरूरी है। चाहे हम नहा चुके हैं यीशु के लहू के द्वारा, उसके आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हम नहा चुके हैं। यीशु कहते जो नहा चुका उसको अब किस चीज की जरूरत है? पांव धोने की। क्यों? क्योंकि संसार में चलते हुए संसार का गर्दा, संसार की गंदगी हमारे पांव पर पड़ती है। पांव जो है वो हमारी चाल चलन को दिखाती है। और हमने ये भी देखा था कि शैतान को जो सांप के रूप में अदम के बाग में आया, परमेश्वर ने उसको एक सजा भी दी थी, और वो सजा में उसका अधिकार भी है। वो क्या है कि तू जीवन भर मिट्टी चाटा करेगा। और मेरे चीजों, जब संसार की मिट्टी, संसार के पाप के विचारों की मिट्टी, संसारिकता के विचारों की मिट्टी, शरीर के कामों की मिट्टी जब हमारे ऊपर लगी होती है, उसको हम नहीं झाड़ते, तो शैतान को वहां अधिकार है चाटने का। धूलन हम यीशु की हैं। यीशु कभी पसंद नहीं करता कि उसकी धूलन को उसका शत्रु, हमारा शत्रु चाटे, शैतान चाटे। इसलिए आज फिर यहां हम देखते हैं धूल को झाड़ दे। लेकिन आज हम जरा जो है पहले पहले पद के पहले भाग पर ध्यान देंगे। हे सिय्योन जाग जाग। मेरे चीजों, हम बहुत बार आत्मिक जीवन में प्रभु के साथ चलते हुए आत्मिक रीति से हम सोने लगते हैं, ऊँघलाने लगते हैं। एक समय होता है जब हम जागे होते हैं। बहुत से हैं वो जो आज भी जागे हुए हैं, जागे हुए चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ हो सकता है आज
सो रहे हो आत्मिक रीति से। मेरे जीसू वचन कहता है, हे सिय्योन जाग जाग, हे सिय्योन जाग जाग। सिय्योन नए नियम में कलीसिया को बोला गया है, आप पर मुझे बोला गया है। नए नियम में आप और मैं सिय्योन हैं। मेरे जीसू, हे सिय्योन जाग जाग। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 34 पद में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15:34 में लिखा, धर्म के लिए जाग जाओ और पाप ना करो। धर्म के लिए जाग जाओ और पाप ना करो। ये जागना है, किसके लिए जागना है? धर्म के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए जागना है। परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में बने रहने के लिए जागना है। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए जागना है। उसकी सुनने के लिए, मानने के लिए जागना है। उसके वचन में बने रहने के लिए जागना है। आज मेरे चीजों, अपने जीवन पर ध्यान दें। क्या आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं? आत्मिक रीति से हमारी क्या हालत है? हो सकता है हम रेगुलर विश्वासी हैं, लेकिन रेगुलर आ रहे हैं, कुछ वचन भी पढ़ते हैं, कुछ प्रार्थना भी करते हैं। मेरे चीजों, फिर भी हो सकता है हम सो रहे हो। धर्म के लिए, परमेश्वर की इच्छा में बने रहने के लिए, सिद्ध इच्छा में बने रहने के लिए हम सो रहे हैं। वो प्रभु के लिए भूख प्यास यदि हमने खो दी है, जो एक दिन हमारे अंदर थी, जो तड़प थी कि प्रभु की संगति करना, उसकी स्तुति आराधना करना, उसके साथ समय व्यतीत करना, उसकी जो तड़प थी, वचन की भूख प्यास थी, यदि हमने खो दी है और संगति में आने के लिए पूरा भूख प्यास और जोश नहीं है, इसके लिए सुस्ती करते हैं, धक्का लगाना पड़ता है, तो भी हम सो रहे हैं। एक समय था जबकि हम गवाही देने के लिए हर समय तैयार रहते थे। गवाही देने के लिए हमारे अंदर उत्तेजना रहती थी, एक्साइटमेंट रहता था कि हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं। यदि उसको खो दिया है तो भी हम सो रहे हैं। मेरे चीजों, आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमको जगाना चाहता है। प्रभु जगाना चाहता है। हे सिय्योन जाग जाग। 2 बार बोला गया जाग जाग। 2 बार जो बात वचन में बोली जाती है, इसलिए बोली जाती ताकि उस पर हम ज्यादा ध्यान दें, पूरा ध्यान दें, उस बात की कदर करें, उस बात को जरूर अपने जीवन में अपनाएं। धर्म के लिए जाग जाओ और पाप ना करो। जब पाप को भी जीवन में स्थान देते हैं, गुप्त पाप, जिन पापों को कोई दूसरे नहीं जानते, जब उनको हम अपने जीवन में स्थान देते हैं, तब भी हम सो जाते हैं, आत्मिक रीति से सोते हैं। तो मेरे चीजों, इफिसियों 5:14 में लिखा है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से
जी उठ। मेरे यीशु, जब एक विश्वासी आत्मिक रीति से सोने लगता है, वो आत्मिक रीति से मुर्दों में सोता है। उसका जीवन कब्रिस्तान बन जाता है। मुर्दों में से कहता है जाग। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज सवाल है, क्या मसीह की ज्योति हम पर चमक रही है? यीशु ने कहा, यह भी कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। उसके बाद क्या कहा? तुम जगत की ज्योति हो। क्या वो ज्योति हम पर चमक रही है? वो ज्योति क्या है? यीशु का स्वभाव। वो ज्योति है यीशु का प्रेम। वो ज्योति है यीशु की क्षमा। जो जैसे यीशु क्षमा करता था, क्या हम वैसे क्षमा कर रहे हैं? वो ज्योति है दूसरों के लिए तरस, दया। वो ज्योति है पवित्रता। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो। पवित्रता का अर्थ है अलग किए हुए। हम अलग किए हुए हैं परमेश्वर के लिए, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, उसके पीछे चलने के लिए अलग किए गए हैं। संसार से अलग किए गए हैं, पाप से अलग किए गए हैं, ताकि मसीह की ज्योति हम पर चमके और वो ज्योति हमारे जीवनों से दूसरों को दिखने पाए। आज क्या दूसरे हमारे जीवन को देखकर मसीह को देखते हैं? मसीह के स्वभाव को देखते हैं? क्या हमारे जीवन के बारे में सचमुच लोग कह सकते हैं ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं? नए नियम में पहली सदी के प्रभु के जो चेले हैं, उनके लिए विरोधी गवाही देते थे कि यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। उसकी इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, उसका जीवन हमें दिखाई दे, उसका स्वभाव हमें दिखाई दे, हमें देखकर लोग मसीह को देखने पाए। तो मसीह की जिंदा क्या हो? पत्री, जिंदा पत्री या खत, लेटर्स। जब हम किसी का लेटर पढ़ते हैं, खत पढ़ते हैं, आजकल तो बहुत कम हो गया है। जब हम खत पढ़ते हैं तो उसके दिल में क्या है, क्या चल रहा है, जानते हैं। हमारे बारे में वो क्या सोचते हैं, हमारे साथ जो उनका संबंध है उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मेरे चीजों, सोने वाले मुर्दों में से जाग और मुर्दों में से जीव, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मेरे चीजों, जब हम जाग कर चलते हैं, धर्म के लिए जागे रहते हैं, वचन में बने रहने के लिए जागे रहते हैं, प्रभु के पीछे चलने के लिए जागे रहते हैं, उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जागे रहते हैं, तो मसीह की ज्योति हम पर चमकती है। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। मेरे चीजों, उसके बाद पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 5 से 8 पद तक यहां पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके 5 अध्याय 5 से 8 पद। क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो, ना हम रात के हैं ना अंधकार की है। मेरे चीजों, आप और मैंने जिन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया है, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया है, हम ज्योति की संतान हैं। हमारा प्रभु ज्योति है, हम उसकी संतान हैं।
ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। हम आत्मिक रीति से रात के नहीं हैं, अंधकार के नहीं हैं, अंधकार के वश से यीशु ने हमको छुड़ा लिया है। अंधकार का राजा शैतान के बंधन से, उसकी सामर्थ से प्रभु ने हमको छुड़ा लिया है, इसलिए हम शैतान पर जय पाकर चल सकते हैं। क्यों शैतान पर जय हमको कई बार विश्वास में आने के बाद भी नहीं मिलती? जब हम शैतान को अपने जीवन पर अधिकार खूब देते हैं, शैतान को अपने जीवन में मौका देते हैं, तब शैतान जो है हमारे जीवन पर अधिकार करता है। अदरवाइज प्रभु ने हमें शैतान के कामों पर अधिकार दिया है, शैतान पर अधिकार दिया है। यीशु ने कहा, देखो मैं तुमको सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, कोई भी चीज तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती। यदि करता है शैतान कुछ हमारा, तो इसलिए करता है क्योंकि हमने उसको इजाजत दी है, हमने कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कोई रोशनदान उसके लिए खोल दिया है। इसलिए वचन में लिखा है एफएसयू में, और उस क्या कहता है, शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो। मौका नहीं देंगे तो उस पर हम जय पाकर चलेंगे, मौका देंगे तो वो हमारे जीवन पर अधिकार करता है। मेरे चीजों, ना हम रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जो लोग प्रभु से दूर हैं वो सो रहे हैं कि तो उनकी तरह हम सोते ना रहें। क्योंकि जो सोते हैं, हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। जागते और सावधान रहें। जब सो जाते हैं तो हम सावधान नहीं रहते, हम शैतान को मौका देते हैं। और जो सोते वे रात ही को सोते, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। दाखरस से मतवाले ना बनो, आत्मा से परिपूर्ण होते। तो कहते जो मतवाले होते हैं रात ही को होते हैं। एक विश्वासी को प्रभु की हजूरी, उसकी उपस्थिति और उसके वचन के नशे की, ये आत्मिक नशे की लत अगर उसको नहीं है तो वो जरूरी उसको संसार में किसी और चीज के नशे की लत लग जाएगी। वो कोई कुछ भी हो सकता है, कोई लालच हो सकता है, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, मैं ये हासिल करूं, वो हासिल करूं। जबकि प्रभु स्वयं अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, आशीष देना चाहता है। जब मिलकर पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। लेकिन जब हम वस्तुओं की खोज करने लग जाते हैं तो वस्तुएं आगे आगे हमें, हम पीछे पीछे दौड़ते हैं। जब उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं तो वो कहते हैं तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे।
इंग्लिश में शैल बी एडेड अनटू यू, तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। आशीषें तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। तो कहता है जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। प्रभु के वचन, उसकी उपस्थिति के बिना यदि और चीज के हम मतवाले हैं तो भी हम सो रहे हैं, तो भी हमें जागने की जरूरत है, क्योंकि वो नींद हमको जिंदगी से, जीवन से, प्रभु से दूर लेकर जा रही है। वो नींद हमको बर्बादी की ओर, नाश की ओर, मौत की ओर लेकर जा रही है। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की छिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। जो दिन के हैं, जो आत्मिक नींद से जागते हैं, वो क्या करेंगे? उनको क्या करना है? विश्वास और प्रेम की छिलम पहनना है। परमेश्वर के वचन पर विश्वास, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास, वो अपने वायदों को पूरा करने में समर्थी है। विश्वास और प्रेम की छीलुम पहनकर। पुराने नियम में जो फौजी होते थे, पुराने नियम के समय, वो झेलुम पहनते थे यहां पर, ताकि इस जगह उनकी तलवार या भाला, तीर ना लगे। वो धातु की झिलम होती थी, ढाल होती थी, तलवार होती थी, झिलम, टोप। तो यहां दो अस्त्रों के बारे में लिखा है। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर जब हम विश्वास में बने रहते हैं, प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं, प्रेम में चलते हैं, तो वो हमारी झिलम बन जाती है। जब झिलम हमने पहनी होती है तो हमारा दुश्मन जलते हुए तीरों को छोड़ता है, हम सुरक्षित रहते हैं। मेरे चीजों वचन मिलकर जितने हथियार तेरे खिलाफ बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। जब हम झिलम पहने रहते हैं, विश्वास की, प्रेम की झिलम पहने रहते हैं। झिलम पहने का मतलब है उसमें बने रहते हैं, प्रेम में, विश्वास में, प्रेम और विश्वास में चलते हैं, प्रेम और विश्वास में बढ़ते हैं, प्रेम विश्वास में बने रहते हैं। मेरी चीजों, ये प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। रोमियो 5:5 में जिसके बारे में लिखा है, परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। ये संसार का प्रेम नहीं। संसार का प्रेम स्वार्थी प्रेम है। संसार के प्रेम में चलते हुए हम अपना लाभ चाहते हैं, अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं, हम दिखें, हमारी सुनी जाए, हमारी मानी जाए। लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो बिना शर्त के, उसमें हम कोई शर्त नहीं रखते, वो बिना स्वार्थ के, और वो प्रेम कुर्बानी करने वाला, बलिदान करने वाला। इस प्रेम में चलने के लिए हम बुलाए गए हैं, वो प्रेम बिना शर्त के है। बिना शर्त के का अर्थ है कोई हमें प्रेम करे या ना करे तो भी हम प्रेम करेंगे, क्योंकि हम प्रेमी परमेश्वर की संतान हैं। यीशु ने कब हमसे प्रेम किया? जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मर गया। उसने ये नहीं कहा पहले पश्चाताप करो, तौबा करो, पहले वायदा करो। नहीं,
जब हम पापी ही थे तभी मर गया। क्रूस पर यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उस प्रेम ने ही उसे मजबूर किया। वो खुद प्रेम है और वही प्रेम उसने हमारे अंदर भरा है। मेरे चीजों, जब तक हम दूसरों को माफ नहीं करते तब तक हम अपने लिए आशीषों के दरवाजे खुद बंद करते हैं। परमेश्वर का प्रेम यदि हम में है, उसमें हम बने हुए, तो हम दूसरों को माफ करेंगे। सब गलतियां करते हैं, कोई ऐसा नहीं इंसान जो गलती ना करे। हम सब गलतियां कर करके आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कोई ज्यादा गलती कर रहा है, कोई कम गलती कर रहा है। जो ज्यादा गलती करे उसको भी माफ करें, जिसने ज्यादा हमारा नुकसान किया उसको भी माफ करें। जब हम माफ नहीं करते, अपने आप को बंधन में रखते हैं, कड़वाहट के बंधन में रहेंगे हम। जब माफ कर देते हैं, प्रभु के आनंद में, शांति में बने रहते हैं। आशीषों के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। तो मेरी चीजों, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, ये प्रेम बिना शर्त के, ये प्रेम बिना स्वार्थ के, इसमें हमारा स्वार्थ नहीं होगा। ये प्रेम, जब हम इस प्रेम में दूसरे से प्रेम करेंगे, हमें कुछ मिले ये भी देखेंगे। और कुर्बानी करने वाला प्रेम, सैक्रिफिशियल, दूसरों के लिए बलिदान करने वाला, अपना समय का बलिदान देंगे, अपनी आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, पैसा जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ध्यान उनका करेंगे। तो प्रेम, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहिए। सावधान रहना है ताकि हम गिर ना जाएं। सावधान रहना है कि शत्रु जब हमला करता है उसका हम सामना करें। याकूब 4:7 में क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का क्या करो? सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। सावधान रहना है, सावधान रहकर सामना करना है। मेरे चीजों, आशा का टोप, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहो। टोप पहना है, टोप पहना जाता था ताकि सर पर चोट ना लगे। मेरे चीजों, हमारा दिमाग हमारे सिर में है, जिससे हम सोचते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हमारी सोच, हमारे विचारों की हम रक्षा करें। शैतान विचारों के द्वारा अपना काम शुरू करता है हमारे जीवन में। ख्यालों के द्वारा, विचारों के द्वारा हमारे जीवन में अपना कार्य करता है। जब हम शैतान के विचार को अपने अंदर स्थान देते हैं, उसको रख लेते हैं, उन विचारों का मजा लेते हैं, उन विचारों पर मन लगाते हैं, तो शैतान हमारे विचारों के साथ साथ हमारे जीवन के और हिस्से पर कब्जा करने लग जाता है, अधिकार करने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले हम उद्धार का टोप पहने हुए अपने विचारों की रक्षा करें।
ये उद्धार का टोप क्या है? जब यीशु मसीह बालक थे, उनको मंदिर में जब लाया तो एक वहां शमौन नाम के बुजुर्ग थे। परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था कि जब तक तू मसीह को ना देख ले तब तक तू मरेगा नहीं। और जब यीशु बालक को मंदिर में लेकर आए तो पवित्र आत्मा ने उसको बताया कि ये मसीह है। और वो क्या बोलता है? ये परमेश्वर, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। हे परमेश्वर, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया है। तो ये उद्धार का टोप क्या है? मसीह को अपने विचारों का प्रभु बनाना, मसीह के वचन को अपने विचारों का प्रभु बनाना। जब यीशु को अपने विचारों का प्रभु बना के चलते हैं तो हम शैतान के किसी विचार को अपने अंदर स्थान नहीं देंगे, उसको निकाल देंगे, उसका सामना करेंगे, उस पर जय पाएंगे। मेरे अजीजों, आपका और मेरा दिमाग कूड़ादान नहीं है, डस्टबिन नहीं है। कूड़ेदान में हम बेकार चीजों को फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। मेरे चीजों, जो ख्याल हमारे काम के नहीं हैं, हमारी तरक्की के नहीं हैं, जो विचार प्रभु को महिमा नहीं देते, उनको अपने दिमाग में ना रखें। ये कूड़ादान नहीं है। उद्धार की आशा को तो यीशु का, यीशु पहनना है, यीशु को अपने विचारों का प्रभु बनाना है। और जब हम सोने लगते हैं तो हर प्रकार के शैतान के, संसार के, शारीरिक अभिलाषाओं के विचारों को हम अपने ऊपर अधिकार करने देते हैं, अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और जैसे हम विचार रखते हैं, जैसे विचारों को अपने ऊपर अधिकार देते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं, वैसे ही हम व्यवहार करते हैं, वैसे ही हम काम करने लगते हैं। सो रहे हैं या जाग रहे हैं, देखिए। तो उद्धार की आशा का तो वो यीशु है। वो हमारी आशा भविष्य में, आशा का संबंध भविष्य के साथ होता है, विश्वास का संबंध वर्तमान काल के साथ, आज के साथ होता है। हमारी आशा क्या है? हमारा प्रभु आने वाला है। तो वह विश्वास की आशा का टोप पहने रहे। इसी समय ध्यान दें, जरा ध्यान दें विचारों, जो विचार हमने रखे हुए हैं अपने अंदर, अपने दिमाग को कूड़ादान ना बनाएं। बोलिए, मेरा दिमाग कूड़ादान नहीं है। मैं यीशु जो उद्धार का टोप है, उसको अपने दिमाग पर, अपने ख्यालों पर पहने रहूंगा। मैं किसी भी पाप के विचार को अपने अंदर स्थान नहीं दूंगा। बुराई के विचार को अपने अंदर स्थान नहीं दूंगा। मैं उन पर जय पाऊंगा। मैं परमेश्वर के विचारों को अपने अंदर रखूंगा। प्रभु को महिमा देने वाली बातों को अपने अंदर रखूंगा।
वचन की बातों को अपने अंदर रखूंगा। जरूर रोजाना सफाई करने की जरूरत है। रोजाना सफाई करने की हमको जरूरत है। ये गड्ढा जो है, अगर सफाई नहीं करेंगे रोजाना तो गड्ढा जमता रहेगा, धूल जमती रहेगी, धूल को झाड़। तो मेरे चीजों, तो प्रेम, विश्वास और प्रेम की चीजों पहनकर उद्धार की आशा का तो पहनकर सावधान रहें। इनको नहीं पहनेंगे, सावधान नहीं रहेंगे, सो जाएंगे। और वचन कहता है, हे सिय्योन जाग, हे सिय्योन जाग। मेरे चीजों, परमेश्वर के वचन में हम कुछ लोगों के बारे में देखते कि जब वो सो गए तो उन्होंने सब कुछ खो दिया, जीवन को खो दिया, अभिषेक को खो दिया, सामर्थ को खो दिया, परमेश्वर की कृपा को खो दिया। हम यदि न्यायों 16 अध्याय में पढ़े, 16 अध्याय, वहां हम समसून के बारे में देखते। समसून दलीला नाम की स्त्री के घुटनों पर सो गया, उसके साथ उसका संबंध शारीरिक और गलत संबंध था। लेकिन जब सो गया तो फिलिस्ती दुश्मनों ने उसकी लटें जो हैं वो काट ली। वो नाजीर था बचपन से, उसके बाल कभी नहीं कटे थे। पुराने नियम के मुताबिक वो नाजीर था और नाजीरों के बाल नहीं काटे जाते थे। उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। गधे की जबड़े की हड्डी से उसने कितने लोगों को मारा, याद है? 1000 लोगों को गधे की जबड़ी की हड्डी से। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो गधे की जबड़े की हड्डी से किसी एक को भी मारना मुश्किल है। जख्मी तो कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन उसने 1000 लोगों को मारा। उसने ऐसा अभिषेक उस पर था, शेर को चीर दिया, शेर को उसने चीर दिया। ऐसा अभिषेक उस पर था। फिलिस्तियों ने कई बार कोशिश की, हर बार वो अपने आप को छुड़ाता रहा, ये दलीला के घर में ही। लेकिन आखिरी बार क्या हुआ, जब वो सो गया तब फिलिस्तियों ने उसकी लटें काट ली। और जब वो काट ली तो 20 पद में लिखा है, वो तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। जब उसने अभिषेक को खो दिया, परमेश्वर उससे अलग हो गया, तो क्या किया, फिलिस्तियों ने उसको पकड़ लिया। 21 पद में लिखा है, फिलिस्तियों ने, दुश्मनों ने उसको क्या कर लिया जी, पकड़ लिया।
फिलिस्तियों ने पकड़ लिया और आंखें फोड़ डाली, आंखें फोड़ डाली और पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया और कहां डाल दिया उसको? जेल में, कैद खाने में। क्या करता है वहां? चक्की पीसता है। वो सामर्थ थी जिसके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए थे। इजरायलियों का न्याय करने के लिए, छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना था। वो आज अंधा है और चक्की पीस रहा है। क्यों? क्योंकि दलीला के घुटनों पर वो क्या हो गया था जी? सो गया था। मेरे चीजों, इसी रीति से, आत्मिक रीति से सोना हमारे लिए बहुत ही बुरा है। आत्मिक रीति से जब हम सो जाते हैं तो हम अपने ऊपर शैतान को, हमारे दुश्मन को अधिकार दे देते हैं। और 25 पद में लिखा है, उनके लिए तमाशा करने लगा। एक बार फिलिस्तियों ने उसको जेल से बुलाया कि हमारे लिए तमाशा करे। उसका मजा लेना चाहते थे कि देख, इसने बड़े बड़े काम किए, हमें बहुत सताया। फिलिस्तियों ने सोचा अब इससे तमाशा करवाती है, उसके लिए तमाशा करने लगा। लेकिन 22 पद में लिखा है, जब वो ऐसा कर रहा था तो लिखा है, उसके बाल मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे। मेरे चीजों, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है। हम कई बार दलीला के घुटनों पर सो जाते हैं, खो देते हैं अभिषेक को, जो प्रभु ने अभिषेक हमें दिया होता है, जो प्रभु के साथ हमारा संबंध होता है, उसको हम खो देते हैं। फिर भी प्रभु अनुग्रह करता है, दोबारा मौका देता है। कहते यदि तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। फिर भी प्रभु अवसर देता है, मौका देता है। उसके बाद मुड़ जाने के बाद फिर बढ़ने लगे, फिर बढ़ने लगे। और उसने उस बालक को, लड़के को बोला कि जहां खंबे हैं इस बिल्डिंग के, वहां मुझे खड़ा कर दे। और खंभों के पास जब खड़ा किया गया तो वो क्या बोलता है, ये परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। एक बार फिर प्रभु बल दे, आखिरी बार बल दे, उनके साथ मेरा प्राण भी जाए। और उन खंभों को उसने गिरा दिया। वो खंभे, जिन खंभों पर वो बिल्डिंग खड़ी थी, वो सारी बिल्डिंग भी गिर गई। और वचन में लिखा है कि जीवन में, जिंदगी में जितने फिलिस्ती मारे थे उससे बढ़कर उसने आखिरी समय में मारे। मेरे चीजों, वो सो गया था, लेकिन कैद में भी उसने पश्चाताप किया। कैद में फिर परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया, रिश्ता सही कर लिया। हो सकता है आज हम में से कोई ऐसा है जो किसी न किसी प्रकार की कैद में है। प्रभु आप पर अनुग्रह करना चाहता है, प्रभु फिर अभिषेक देना चाहता है, फिर आनंद शांति देना चाहता है।
फिर आपके साथ वही संबंध जो आपका था वो कायम करना चाहता है। से कही प्रभु अब की बार मुझे बल दे। यदि आपने खो दिया है, यदि आप चक्की पीस रहे हैं, चक्की पीसने का मतलब आपका जीवन बहुत मुश्किल में हो गया है, परेशानी में हो गया है, प्रभु आपको नया बल देगा, आजाद करेगा, समय दोबारा देगा। उसके बाद हम देखते हैं पेतृ का 20 अध्याय 9 पद 20:9 यहां लिखा है, यह यूतुखुस नाम का एक व्यक्ति है जिसके बारे में लिखा है कि वो गहरी नींद से झुक रहा था। यहां हम देखते पौलुस वचन का प्रचार कर रहा है। दूसरे दिन पौलुस ने चले जाना था और रात में बहुत देर तक प्रभु का वचन पौलुस सुनाता रहा। सब लोग सुन रहे हैं। यूतुखुस नाम का एक जवान जो है खिड़की में बैठा हुआ उंगला रहा है। क्या कर रहा है जी? उंगला रहा है। उंगलाने के बारे में हम जानते हैं, शायद कुछ बच्चों को जानने की भी जरूरत है। जब नींद आने लगती है, हम सोए नहीं होते और पूरी तरह जाग भी नहीं रहे, हम नींद में जाने की जब तैयारी करते हैं तो हम उंगलाने लग जाते हैं। नींद से उंगलाने लगा, लेकिन उसने सावधान नहीं हुआ, चौकसी नहीं की। वो सावधान हो सकता था, चौकसी कर सकता था, उस खिड़की से नीचे बैठ सकता था, बैठना चाहिए था उसको। खिड़की बैठने की जगह नहीं है, खिड़की बैठने की जगह नहीं है। खिड़की बैठने के लिए नहीं बनाई जाती, खिड़की इसलिए बनाई जाती ताजी हवा बाहर की अंदर आए, रोशनी आए। और हम भी कई बार ऐसी जगह जीवन में बैठ जाते हैं जो हमारी बैठने की नहीं होती। कहां है? जिस स्थान में हमें बैठना नहीं चाहिए, कहीं वही तो नहीं बैठे। यदि वहां बैठे हैं तो उंगलाहट आ जाएगी, उंगलाने लग जाएंगे। दूसरों के बारे में नहीं लिखा कि वो उंगलाने लगे, सिर्फ एक के बारे में लिखा, यूतुखुस के बारे में, कि वो खिड़की पर बैठा था और उंगलाता उंगलाता नींद उस पर हावी हो गई। नींद ने उस पर अधिकार कर लिया, और जब नींद ने अधिकार कर लिया तो क्या हुआ? वो ऊपर से नीचे गिर गया। गहरी नींद से झुक रहा था, और नींद मेरे चीजों, नींद हमें झुकाती है। नींद हमें झुकाती है, ऊपर नहीं उठाती, खड़ा नहीं करती। नींद हमें लेटाती है, झुकाती है। और उसको मरा हुआ उठाया गया। प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु अनुग्रहकारी है। प्रभु ने अनुग्रह किया और पौलुस के द्वारा उसको दोबारा जिंदगी दी। पौलुस के द्वारा उसको दोबारा जिंदगी दी। मेरे जीसू, एक और उदाहरण हम देखेंगे। लूका 9 अध्याय
29 से 32 पद, लूका 9 29 से 32 यहां लिखा है। 29 पद में, चेहरे का रूप बदल गया, वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। यीशु मसीह ने जब पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ पहाड़ पर ले गए, वहां मूसा और एलिया महिमा में प्रकट हुए, तो यीशु का रूप भी वहां, चेहरे का रूप बदल गया और वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। यहां पर चेलों ने यीशु मसीह का महिमावंत, महिमा वाला, ग्लोरियस, जलाली रूप देखा। उस रूप में क्या देखा? चेहरे का रूप बदल गया, वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगे। 30 पर, मूसा एलिया बातें करने लगे। 31 में लिखा है, ये महिमा सहित दिखाई दिए, उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान की चर्चा कर रहे थे। 32 पद में क्या लिखा है? पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे। पतरस और उसके साथी सो रहे हैं, बजाय इसके कि वो प्रभु की महिमा को देखें। मूसा प्रार्थना करता, परमेश्वर मैं तेरी महिमा को देखना चाहता हूं। लेकिन यहां हम देखते हैं कि चेले सो रहे हैं। 32 आयत में लिखा है, जब अच्छी तरह सचेत हुए तो उसकी महिमा और उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ खड़े थे देखा। जब अच्छी तरह सचेत हुए, मतलब कहने का है जब नींद से जाग गए, जब नींद पर उन्होंने जय पाई, जब नींद को दूर किया, अच्छी तरह सचेत हुए, सावधान हुए, चौकस हुए, तो उन 2 पुरुषों को जो उसके साथ थे खड़े देखा। यीशु की महिमा को कब देखा? जब वो नींद से जाग गए। मेरे चीजों, जब हम आत्मिक से सोने लगते हैं तो हम प्रभु की महिमा को देख नहीं पाते, प्रभु के हाथ को, प्रभु के कामों को, प्रभु के अनुग्रह को देख नहीं पाते। और प्रभु चाहता है कि हम उसकी महिमा को देखें। प्रभु चाहता है हम उसके कामों को देखें। प्रभु चाहता है हम उसके नाम को ऊंचा करने के लिए उसकी महिमा को देखें, गवाही देने के लिए, उसके बारे में दूसरों को बताने के लिए, दूसरों के साथ उसके बारे में बांटने के लिए, उसका वचन बांटने के लिए उसकी महिमा को देखें, उसके कामों को अपने जीवन में देखें। उसके लिए क्या करना है? हे सिय्योन जाग जाग, हे सिय्योन जाग जाग। हो सकता है आज हम सोए तो नहीं, लेकिन उंगला रहे हैं। अगर उंगला रहे हैं, जाग जाए, सचेत हो जाए, क्योंकि उंगलाहट जो है वो नींद को ले आएगी और नींद हमको ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिस तरह यूथिकुस ऊपर से नीचे गिरा। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे चीजों, प्रभु का वचन हमने सुना है,
क्या विश्वास और प्रेम की झिलम को पहनकर, उद्धार की आशा के टोप को पहनकर हम जीवन गुजार रहे हैं? हम दिन की संतान हैं, ज्योति की संतान हैं, इसलिए लिखा है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनो, उद्धार की आशा का टोप पहने, अपने विचारों की रक्षा करें, शैतान के विचारों को अपने अंदर स्थान ना दें। यदि उसके विचारों को स्थान देंगे तो वो हमारे ऊपर कब्जा कर लेगा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु कहते हैं, इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। यीशु कहते हैं मुझ में उसका कुछ नहीं। मेरे यीशु, आप और मैं भी, हम प्रभु के हैं। प्रभु ने अपने खून से हमें खरीद लिया है। हम उसका कुछ भी ना रखें, शैतान का, अपने दुश्मन का कुछ भी ना रखें। याद रखिए, जब संसार के धूल को, गर्दे को रखते हैं तो हम अपने दुश्मन को इजाजत देते हैं कि वो हमको चाटे। हम यीशु की दुल्हन हैं, उसी को हमारे ऊपर अधिकार है। हम उसके, हमारा जीवन उसका है। अपने पवित्र लहू से उसने हमें खरीद लिया है। मेरे जीसो, यदि आज उंघला रहे हैं तो चौकस हो जाएं। यदि सो रहे हैं, सोने वाले मुर्दों में से जी उठे। ये सोने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ। आज जाग जाएं, धर्म के लिए जाग जाएं, प्रभु के साथ निकटता का संबंध गुजारने के लिए जाग जाएं, प्रभु की नजदीकी में चलने के लिए, उसके वचन को अपने जीवन में पहल देने के लिए जाग जाएं, उसकी आत्मा से और वचन से भरकर जीवन गुजारने के लिए जाग जाएं। जिस बात के लिए पश्चाताप करने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, करें। अपने जीवन से यदि कोई पाप है, उस पाप को माने और छोड़े, जय पाए। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम दिन की संतान हैं, ज्योति की संतान हैं। हम मतवाले ना हो, सिर्फ वचन से मतवाले, आत्मा से मतवाले, आत्मा से भरे हुए हों। पवित्र आत्मा और वचन हमारे जीवन पर अधिकार करने पाए। हमारे बोल पर, हमारे बोलने पर, हमारे देखने पर, हमारे व्यवहार पर पवित्र आत्मा अधिकार करने पाए। प्रभु हमारे जीवनों को बदलने पाए। मेरे जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को अनुग्रह दे। प्रभु हम जागते रहें, चौकस रहें। हालेलुया, हालेलुया। नींद को अपने जीवन में स्थान ना दें, उंगलाहट को स्थान ना दें, उस पर जय पाएं। हालेलुया। तेरे लिए हम जीवन गुजारें प्रभु, तेरी महिमा करें, तेरे नाम को ऊंचा करें प्रभु। तो हमें इस्तेमाल कर, हमारे जीवन पर अधिकार कर। इन सब चीजों को तेरे हाथों में सौंपे। तेरे पवित्र आत्मा और तेरा वचन का गहरा कार्य हम सबके जीवन में हो प्रभु, ताकि हम तेरी नजदीकी में रहें, तेरे साथ चलें, तुझे महिमा दें, तेरे नाम को ऊंचा करें। सब चीजों को तेरे समर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं।